तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे कि हमारी गाड़ी अभी रनिंग है, जैसे ही हम इसको थर्ड गियर में खींचेंगे, उठाएंगे, जैसे ही हम इसकी स्पीड बढ़ाएंगे एक साउंड आता है इसमें, ये देख सकते हैं। ये जो साउंड आ रहा है, ये साउंड हमारे गियर बॉक्स के अंदर से आ रहा है। ठीक है, तो हमें इसका गियर बॉक्स खोलना पड़ेगा और गियर बॉक्स खोल के देखते हैं आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है और ऐसी आवाज़ क्यों आ रही है। ठीक है, तो खोलते हैं इसका गियर बॉक्स, फिर समझते हैं आगे। तो दोस्तों, गियर बॉक्स हमने उतार लिया है हमारा XUV 500 का। और जैसा कि हमने सुना चलाते टाइम, जब गाड़ी में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, जैसे हम गाड़ी को एक्सीलेटर कर दे रहे थे, थोड़ा सा हम स्पीड को बढ़ा रहे थे, वैसे ही कट 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 करके आवाज़, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी यहाँ से। तो मुझको लगता है कि ये आवाज़ हमारा डिफरेंशियल साइड से हो सकती है। ठीक है, तो गियर को पूरा बिखेरना पड़ेगा उसके लिए हमें। तो उसको बिखेरते हैं, पूरा बिखेर के देखते हैं इसमें आखिर प्रॉब्लम क्या है। ठीक, तो इसको खोलने के लिए सबसे पहले हमें इसका स्पीडोमीटर सेंसर खोलना पड़ेगा यहाँ से। ठीक, तो यहाँ से निकालेंगे। ये आ गया हमारा स्पीडोमीटर सेंसर बाहर। अब खोलना हमको ये प्लेट ऊपर से। ये खुल चुकी है हमारी गियर के टॉप की प्लेट। ठीक है, 3 सिम होती है इसमें, तीनों बेरिंग के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पर 2 सिम यहाँ लगी हुई है। और एक ये रही। अब हमको इसकी लॉक निकालना है। लॉक निकल गई। अब खोलेंगे हम इसका लीवर। ये गियर का लीवर है, इसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो खोल लेते हैं पहले। ये आ गया हमारा गियर सिलेक्टर। अब हमको खोलना है इसके सारे बॉडी के बोल्ट, जितने भी ये बोल्ट लगे हैं सारे बोल्ट खोलेंगे तो ये हमारी पूरी बॉडी बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो बोल्ट सारे खुल चुके हैं बॉडी के, और गियर शिफ्टर भी हमारा खुल चुका है। अब ये वाला बोल्ट हमें खोलना है, ये रिवर्स का। ठीक, ये बोल्ट खुलने के बाद अब इस बॉडी को हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बोल्ट हमें यहाँ से खोलना है अंदर से, जो कि गियर की मेन शाफ्ट में लगा होता है। या दिखाओ, तो देख सकते हैं यहाँ पर पूरा गियर बॉक्स हमारा बाहर आ चुका है। ठीक है, और जो हमने पीछे की साइड से बोल्ट खोला था वो यहाँ पर लगता है इस जगह पे। ठीक, अब ये जो पूरी हमारी जो शाफ्ट है गियर की, इसकी जो बेरिंग ऊपर वाले जो टॉप के बेरिंग है वो अभी सीट में टाइट है, उसको भी हमें निकाल के पूरा इसको बिखेरना पड़ेगा। बिखेर के इसको चेक करते हैं। ठीक है, और आवाज़ जो हमें लग रही थी वो लग रही थी क्राउन की तरफ से, तो पहले हम क्राउन चेक कर लेते हैं इसका, फिर इसको बिखेरते हैं। ये है हमारा क्राउन। चलो, ठीक है, देख सकते हैं क्राउन है। ये देख सकते हैं हम, ये हमारे डिफरेंशियल के जो स्टार वाले जो गियर होते हैं, इसके कुछ टिप्स टूट चुके हैं और प्ले भी बहुत ज़्यादा आ चुकी है इसमें।
यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्ले है इसमें, इतनी प्ले इसमें होती नहीं है, ठीक है। और इसकी वजह से जैसे हम गाड़ी को एक्सीलेटर पे खींचते हैं, जैसे गाड़ी को एक्सीलेटर देके स्पीड बढ़ाते हैं, तो ये दांता यहाँ से स्लिप हो जाता है इसका, ये तो टीथ है एक दूसरे से स्लिप हो जाते हैं और स्लिप होने की वजह से ये प्रॉब्लम इसमें आ रही है, ठीक है। तो इसको पूरा खोलते हैं और खोल के नया मंगाते हैं पूरा सामान इसका और फिटिंग करेंगे इसको फिर, ठीक है। और फिटिंग करते समय बताएंगे इसमें ये पूरा गियर बॉक्स है इसका, कौन सा कैसा गियर होता है, फर्स्ट गियर कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है, फाइव्थ कौन सा है, ठीक है। कैसे फिटिंग इसकी होती है, कैसे इसमें क्या खराबी होती है, क्या चेक करना चाहिए, पूरी बात करेंगे इस गियर पे हम, ठीक। तो पहले इसका सामान नया बुलवाते हैं, उसके बाद करते हैं इसको फिटिंग। तो दोस्तों गियर बॉक्स हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है धुल के, देख सकते हैं यहाँ पर हमने पूरा सामान धो के साफ़ करके रख लिया है, यहाँ देख सकते हैं ये। और ये हमारी कैच बॉडी जो ख़राब हो गई थी, यहाँ देख सकते हैं इसके स्टार बहुत ज़्यादा कट गए थे, ये जो स्टार गियर होते हैं इसके देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा कट चुकी थी और इसमें काफ़ी प्ले भी आ गई थी, ये देख सकते हैं यहाँ पर हम हिला रहे हैं इसको, तो ये इतनी ज़्यादा प्ले इसमें आ गई थी, ठीक है। जिसकी वजह से जैसे गाड़ी को हम एक्सीलेट कर रहे थे तो ये स्टार चौखड़ी जो है एक दूसरे से दांते कूद के स्लिप हो रहे थे, ठीक है, क्योंकि प्ले बहुत ज़्यादा आ गई थी इसलिए स्लिप हो रहे थे। तो स्लिप क्यों हो रहे थे ये भी हम बात करते हैं थोड़ी देर में कि भाई डिफरेंसर में ये गियर स्लिप क्यों मारते हैं, ठीक। और ये दूसरी बॉडी हमने मंगाई है, देख सकते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश बॉडी है, ठीक, पूरी कंप्लीट बॉडी मंगाई है हमने दूसरी। इसे गियर वगैरह बिल्कुल अच्छी कंडीशन के हैं और प्ले भी इसके अंदर माइनर जो आती है हमारी ऑयल प्ले सिर्फ वही है, ठीक है। तो ये बॉडी डालेंगे हम इसके अंदर। अब बात करते हैं डिफरेंसर की। डिफरेंसर एक्चुअल में होता है क्या है, एक्चुअल में ये गाड़ी में डिफरेंसर होता है क्यों है, ठीक है। कुछ लोगों के मन में सवाल होता है कि भाई ये डिफरेंसर आखिर क्यों दिया। एक सिंगल शॉफ्ट भी दे सकते थे पीछे जिसमें दोनों टायर कनेक्ट कर सकते थे, उससे भी गाड़ी चल सकती थी, ठीक है ना। तो काफ़ी टाइम से मेरा दिमाग में विचार था कि डिफरेंसर के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए, लेकिन आजकल ज़्यादातर मैक्सिमम गाड़ियाँ जो आ रही हैं सब फ्रंट व्हील आ रही है, तो गियर बॉक्स के अंदर ही डिफरेंशियल इनबिल्ट होता है, तो उसके ऊपर वीडियो बहुत कम बन पाती है क्योंकि डिफरेंशियल खुलते ही नहीं है। बड़ी गाड़ियों को पहले खुलते थे रियर डिफरेंसर। तो आज हमने जब ये गियर खोला है XUV का, तो अपन इस पर डिफरेंशियल पे बात कर सकते हैं क्योंकि इसमें काम जो है डिफरेंसर का ही है, ठीक है। तो डिफरेंसर क्या होता है इसको समझते हैं पहले, ठीक है। यहाँ देखो, कभी आपने देखा होगा जब भी हम गाड़ी के दोनों टायर पिछले जैक चढ़ा के फ्री करते हैं और जब एक टायर घुमाते हैं, कोई सा भी हम एक टायर घुमाएंगे, मान लो मैंने ये टायर घुमाया आगे, तो दूसरा वाला टायर ऑटोमेटिकली उसकी अपोजिट साइड में घूमता है। देख सकते हैं ये हमारा एक्सल का गियर है, यहाँ पर एक्सल बैठेगा इसमें इस जगह पर और एक यहाँ पर। तो इसको अगर हम आगे की साइड में घुमाते हैं तो ये वाला गियर देख सकते हैं पीछे की तरफ घूम रहा है, ठीक है। तो पीछे की तरफ ये क्यों घूम रहा है, क्या एक पहिया आगे और एक पहिया पीछे चलेगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये क्या है 2 व्हील ड्राइव गाड़ी है। जैसे 4 व्हील ड्राइव होती है उसी तरह से 2 व्हील ड्राइव होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो गियर है ये क्यों दिए हैं, इसका कारण क्या है देने का, इसका काम क्या है। तो आज हम इसको समझेंगे और बहुत बारीकी से पूरी डिटेल में समझेंगे, ठीक है। इसका क्या काम है एक्चुअल में। हमारी जो कार होती है हम कहते हैं 4 व्हील ड्राइव या 2 व्हील ड्राइव, असल में वो 4 व्हील ड्राइव जो गाड़ी होती है वो 2 व्हील ड्राइव होती है। जो 2 व्हील ड्राइव होती है वो एक्चुअल में सिंगल व्हील ड्राइव होती है। क्यों, क्योंकि जब भी हमारी गाड़ी चलेगी तो सिर्फ एक पहिए के ऊपर चलेगी, पूरी कार एक ही पहिए पे डिपेंड होती है 2 व्हील ड्राइव, ठीक। जब भी हम कार को आगे बढ़ाएंगे, जब हमने फर्स्ट गियर लगाया, गाड़ी को आगे बढ़ाया, यहाँ दिखाओ, जैसे कि हमने गाड़ी को आगे बढ़ाया और जैसे ही हमारा ये टायर घूमा, जैसे हमने हमारी शाफ्ट ने डिफरेंसर को घुमाया, जैसे डिफरेंसर घूमता है तो किसी भी एक टायर में एक एक्सल में पावर होता है, ठीक है। मान लो जैसे ये घूम रहा है, इसने गाड़ी को आगे स्पीड दी, गाड़ी आगे बढ़ी, और मान लो टायर के आगे कुछ रोक आई, मान लो कीचड़ में फंसी या रेती में या ओट लग गई या कुछ भी अपन मान सकते हैं, स्पीड ब्रेकर वगैरह, ठीक है। तो ये जो एक्सल है, ये जो टायर है, ये ऑटोमेटिकली सारी पावर अपनी दूसरे वाले पहिए को दे देगा, इस वाले को, ठीक है। तो ये वाला घूमने लग जाएगा। जैसे इसके सामने कोई रोक आती है तो ये अपनी पावर इसको दे देता है। मतलब कुल मिला के कहने का ये है कि डिफरेंसर के अंदर केवल एक टायर चलता है हमारा, कोई सा भी, एक लेफ्ट का चलेगा या राइट का चलेगा। राइट में अगर कोई रोक आएगी तो वो ऑटोमेटिकली अपनी पावर
राइट को दे देगा, और राइट में रोक आएगी तो लेफ्ट को दे देगा। ठीक है, तो ये इस तरह से दोनों टायर काम करते हैं। यही कंडीशन 4 व्हील ड्राइव के अंदर देखेंगे तो 4 व्हील ड्राइव में सिर्फ 2 टायर घूमते हैं, और दो टायर जब चलते हैं तो जब उनके सामने कोई रोक आती है तो वो अपनी पावर दूसरे टायर को सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये होती है डिफरेंशियल की डेफिनेशन। आज हमने इसको बारीकी से समझ ली है कि डिफरेंशियल होती क्या है, डिफरेंशियल होता क्या है। ठीक है, तो डिफरेंशियल का काम ये है गाड़ी को मूवमेंट देना, मतलब गाड़ी की चाल में गाड़ी में डिफरेंस लाना। ठीक है, डिफरेंशियल का मतलब ये गाड़ी में खड़ी गाड़ी के अंदर खड़ी गाड़ी रोल होने लग गई, मतलब डिफरेंस आ गया उसमें, तो ये डिफरेंस होता है। टायर में एक राइट साइड के व्हील में अगर रोटेट हो रहा है और उसको रोक के हमने दूसरे टायर को रोटेट दिया तो वो डिफरेंशियल हो गया। ठीक, डिफरेंस हो गया, तो गाड़ी के अंदर जो डिफरेंस पावर अब मिलती है वो डिफरेंशियल से मिलती है। तो ये होता है पूरा डिफरेंशियल का काम। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों दिया, अब इसको भी समझ लेते हैं। ये देने की वजह क्या थी, इतना सारा झमेला देने की वजह अगर कंपनी सीधी एक शाफ्ट दे देती और दोनों उस शाफ्ट में अगर टायर को कनेक्ट कर देते और गाड़ी को उससे शाफ्ट से कनेक्ट करके उसको गाड़ी को चला सकते थे, लेकिन ऐसा कंपनी ने क्यों नहीं किया। इसमें कंपनी ने बहुत दिमाग लगाया। जब गाड़ी सीधी चलती है तब तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, चलती रहेगी, लेकिन जब भी हम गाड़ी को टर्न करते हैं, सपोज करो मैंने गाड़ी को लेफ़्ट टर्न में घुमाया, स्टीयरिंग को घुमाया, लेफ़्ट टर्न घुमाया, और लेफ़्ट टर्न घुमाने के बाद जब हमारा एक टायर यहाँ पर है और एक टायर यहाँ पर है, ठीक है, जैसे ही मैं गाड़ी को लेफ़्ट टर्न दूंगा, ये टायर हमारा यहाँ रुका हुआ है, दूसरा टायर स्पीड में है, मतलब ऐसे गाड़ी हमारी घूम रही है। ठीक है, अगर दोनों टायर एक साथ एक स्पीड में चलेंगे तो क्या होगा, इसकी स्पीड ज़्यादा, इसके आरपीएम ज़्यादा, इसके कम है। अगर दोनों के आरपीएम सेम रहे, अगर शाफ्ट से कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, ये भी टायर उसी स्पीड में घूमेगा जिस स्पीड में ये घूम रहा है, या तो टायर ज़मीन पे स्लिप मारेगा और स्पीड में अगर हमने टर्न मार दिया गाड़ी हमारी पलटी खा जाएगी, दुर्घटना हो सकती है। तो ये कारण होता है डिफरेंसर देने का गाड़ी के अंदर गियर में, और डिफरेंसर जो होती है हमारी ट्यूब उसमें डिफरेंसर देने का ये कारण होता है कि स्पीड में अगर हम टर्न लेते हैं तो जो टायर के आरपीएम है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाते हैं स्पीड के हिसाब से। मान लो अगर राइट साइड का हमने स्टीयरिंग काट रखा है राइट साइड तरफ, तो हमारा लेफ्ट साइड का जो टायर है उसके आरपीएम ज़्यादा और राइट साइड के आरपीएम कम है, और हमने लेफ्ट साइड में काटा है तो लेफ्ट साइड के आरपीएम कम रहेंगे और राइट साइड के ज़्यादा रहेंगे। दोनों में से किसी एक टायर के आरपीएम ज़्यादा रहेंगे और एक के कम रहेंगे। और अगर एक ही शाफ्ट से दोनों को कनेक्ट कर दिया तो ये कैसे इन आरपीएम को संभाल पाएगा पूरा शाफ्ट। ठीक है, क्योंकि एक टायर अगर स्पीड में घूम रहा है दूसरा टायर भी उसी स्पीड में घूमने लग जाएगा तो गाड़ी हमारी पलटी खा सकती है। ये टायर उसी जगह पे घूम सकता है, रोटेट हो सकता है, गाड़ी में वाइब्रेशन आ सकता है। तो ये कारण होता है डिफरेंसर देने का। और डिफरेंसर का क्या काम है आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा बारीकी से। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लो यहाँ दिखाओ, ये हमारी कार के 2 व्हील है, हम इसको रियर व्हील मान लें या फ्रंट व्हील मान लें। ठीक है, अगर सपोज करो हमने इन दोनों व्हीलों को एक शाफ्ट से कनेक्ट कर दिया, ठीक, और गाड़ी अगर हमारी सीधी चल रही है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हैं ये सीधी चल रही है बिल्कुल, दोनों व्हील की एक स्पीड है। लेकिन जब भी गाड़ी का हम स्टीयरिंग घुमाते हैं और गाड़ी को टर्न करते हैं, चाहे वो फ्रंट व्हील हो या रियर व्हील हो, जब भी गाड़ी को हम घुमाएंगे, जैसे मान लो सपोज करो मैंने गाड़ी को लेफ़्ट साइड टर्न दिया, तो लेफ़्ट साइड टर्न देने पे क्या होगा, ये देख सकते हैं यहाँ पर मेरा ये वाला जो व्हील है और ये वाले व्हील पे आप नज़र रखें, ये वाले व्हील की स्पीड इसके जो आरपीएम है इसके मुकाबले में ज़्यादा है, देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे ये फ्रंट व्हील है या रियर व्हील है दोनों। अब ये देख सकते हैं यहाँ पर राइट व्हील, ये राइट साइड का व्हील है हमारा। ठीक है, जैसे ही मैं अगर राइट साइड में टर्न लेता हूँ तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राइट साइड का जो टायर है, अगर मैंने लेफ़्ट साइड में टर्न मारा, अगर लेफ़्ट साइड में मैंने टर्न घुमाया, स्टीयरिंग घुमाया, तो राइट साइड का जो मेरा टायर है वो देख सकते हैं यहाँ पर उसकी स्पीड, उसके आरपीएम लेफ़्ट साइड के टायर के मुकाबले में ज़्यादा है। ठीक, अब चूँकि ये दोनों एक दूसरे से अटैच हैं, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये 20 की स्पीड में घूमेगा और ये 10 की स्पीड में घूमेगा, पॉसिबल ही नहीं। अगर ये 20 में घूम रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि ये भी 20 पे ही घूमेगा। देख सकते हैं यहाँ पर ये इसके आरपीएम ज़्यादा है और ये अपना टायर अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। अब अगर मैं इसको लेफ्ट टर्न मारता हूँ, राइट टर्न मारता हूँ, तो राइट टर्न में भी यही कंडीशन बनेगी। ये देख सकते हैं ये टायर हमारा रुका हुआ है और गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाया और गाड़ी जब हमारी टर्न हो रही है तो ये वाला टायर स्पीड से घूम रहा है इसके, और इसके आरपीएम इससे कम है।
इसके आरपीएम ज़्यादा है, इसके आरपीएम कम है, ठीक है। इसलिए कंपनी ने इसको एक शाफ्ट से अटैच नहीं किया, एक शाफ्ट से कनेक्ट नहीं किया। अगर कर देती तो इस पोजीशन में अगर दोनों टायर एक ही स्पीड में घूमते हैं तो क्या होगा, ये टायर अपने आप अपनी जगह पे स्लिप होने लग जाएगा, और स्लिप होगा तो टायर ख़राब होगा। तो गाड़ी अगर स्पीड में है, मान लो 30-40 की स्पीड में आपने टर्न मारा, तो गाड़ी यहाँ पर पलटी खाने की कंडीशन में आ जाएगी, पलटी खा सकती है गाड़ी, दुर्घटना हो सकती है, ठीक है। तो ये कंपनी ने जो डिफरेंशियल दिया है गाड़ी में, बहुत सोच समझ के तरीके से बनाया है, बिल्कुल सोच समझ के बहुत अच्छी प्लानिंग की है इन्होंने। हम तो सिर्फ इसको रिपेयर करते हैं, फिटर लोग हैं, इसको खोलते हैं, फिट करते हैं और रिपेयर करते हैं। लेकिन इसके जो निर्माता हैं, उन्होंने जो इसको बनाया, उन्होंने जो दिमाग लगाया है, वो दिमाग लगाना बहुत कला का काम था, बहुत बड़ा हुनर था उनके पास, जिन्होंने ये दिमाग लगाया, ठीक है। और आज उन्होंने जो हमें ये चीज़ बना के दी है, जिसका फ़ायदा हम लोग उठा रहे हैं। हम तो सिर्फ इसको रिपेयर कर सकते हैं, खोल सकते हैं, फिट कर सकते हैं, फिटर लोग हैं। लेकिन असल में जो मेहनत है इसके पीछे इन लोगों की, जिन्होंने इसको जन्म दिया। तो ये था डिफरेंसर। मुझे लगता है आप डिफरेंसर की डेफिनेशन समझ गए होंगे कि डिफरेंसर का क्या काम है, ठीक है। अब क्या हुआ था इस गाड़ी के अंदर, ये दोनों गियर बहुत ज़्यादा कट गए थे, आमने सामने वाले ये दोनों छोटे वाले गियर, यहाँ देख सकते हैं। और उसकी वजह से जब हम गाड़ी में स्पीड से जब गाड़ी को उठा रहे थे, मतलब जैसे हमने फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में डाला, डालते जैसे एक्सीलेटर दिया, तो क्या होता है, जैसे मान लो एक मेरा टायर घूमा, अब पीले आने की वजह से टायर में क्या हो रहा था कि ये वाला दांता इस दांते से कूद के दूसरे दांते में शिफ्ट हो रहा था, मतलब दांते से दांते कूद रहे थे, है ना। ये जो टीथ बने हुए हैं ये एक दूसरे स्लिप होके अगली पोजीशन में आ रहे थे, तो उसकी वजह से अंदर बहुत ज़्यादा गियर में आवाज़ आ रही थी, और ज़्यादा गियर बहुत ज़्यादा हमारा साउंड बना रहा था, ठीक है। तो उसकी वजह से हमने ये पूरा गियर खोला, और गियर खोल के पूरी केज बॉडी दूसरी मंगाई है, पूरे ख़राब केज बॉडी इसकी हम चेंज कर रहे हैं, ठीक। तो अब गियर फिटिंग करते हैं इसका, और गियर को कैसे फिटिंग करते हैं, कौन सा गियर कैसे लगता है, कौन सा गियर है इसमें, कौन सा फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है, अभी हम देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो इसको फिटिंग कैसे करते हैं ये भी देखेंगे, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो में, ठीक है। अब फिटिंग करते हैं पूरा गियर, ठीक है। और गियर फिटिंग करने से पहले सारे बेरिंगों में करेंगे हम ऑयल, यहाँ दिखाओ। ला, ये हो गई हमारी मेन शाफ्ट, जिसको हम डिफरेंसर से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये मेन शाफ्ट है। काउंटर शाफ्ट लाओ, काउंटर गियर लाओ। और ये हमारी फोर्थ और 5 स्पीड वाला गियर, तीनों गियरों को हमें एक साथ बिठाना है, ठीक है। चलो पकड़ो, उठाओ, ठीक है। ये क्राउन हमारा फिटिंग हो गया है, ये मेन शाफ्ट। अब तीनों शाफ्ट हमें एक साथ फिट करना होगी इसमें, और ये जाएगी अब इसके साथ काउंटर शाफ्ट। अब ये वाली शाफ्ट डालो, हमारी 4 और 5 स्पीड वाली काउंटर क्रैंक शाफ्ट मेन शाफ्ट है। ये बैठ गई, ठीक है। तो इस तरह से तीनों शाफ्ट बैठेगी। तो ये शाफ्ट हो गई तीनों फिटिंग हमारी, देख सकते हैं यहाँ पर। अब हम लगाएंगे इसका रिवर्स गियर, ये रिवर्स गियर होता है इसका। ला फाइल दे, ठीक। ये रिवर्स गियर होगा, यहाँ पर बैठेगा ये, ठीक है। ये बैठ गया। अब जब भी बॉडी को फिटिंग करें तो ये जो होल की लोकेशन है इसको ज़रूर सेंटर में ले लें। कई बार ये आउट हो जाता है तो होल हमारा आउट हो जाता है, ठीक है। इसको ले लें, जहाँ पर इसका होल आएगा वहाँ पर लेके इसको बिठाएं, ठीक है।
अब फिटिंग करना है हमको इसके गियर लीवर फार्क, ठीक है। तो ये हमारा पहला फार्क आ गया यहाँ पर। यहाँ पर इस तरह से बैठेगा, इसमें यहाँ से दिखाओ, ठीक। ये इसमें ध्यान रखें, ये जो प्लास्टिक के इसमें लॉक लगे हुए हैं ये ख़राब नहीं होना चाहिए, ठीक। ये ख़राब होंगे तो हमारे गियर लगने में तकलीफ़ आएगी, गियर टाइट लगेगा। ये हमारा पुराना फार्क है, इसके दोनों प्लास्टिक के लॉक ख़राब हो चुके थे, तो हमने ये फार्क चेंज करके दूसरा फार्क मंगा लिया है, ठीक है। ये लग गया। अब लगाएंगे हम सेकंड वाला फार्क, दूसरा। तो 2 फार्क हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब लगाना है हमको तीसरा फार्क। और ये हो गया हमारा चौथा फार्क, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर ये चारों फार्क कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। पूरा गियर बॉक्स कंप्लीट कर दिया है। ये आ गई हमारी बॉडी। ये बॉडी इसमें फिट होगी। ये दोनों शाफ्ट जो है ये दोनों चारों फार्क में उतर जाएगी, ठीक है। तो बहुत इजी गियर होता है ये, इसको फिटिंग करने में कोई तकलीफ नहीं आती, खुलता भी इजीली है और फिटिंग बहुत इजी से हो जाता है, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं, इसमें गियर कौन से कैसे काम करते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट गियर, ये हमारा फर्स्ट गियर है, ठीक है। ये सेकंड गियर है, ये थर्ड, ये टॉप, ठीक। सेकंड, थर्ड, टॉप। उसके बाद यहाँ आ जाएंगे, ये हमारा 5 स्पीड और 6 स्पीड गियर हो गया दोनों, ठीक है। और ये अपना रिवर्स गियर। यहाँ से जब ये गियर इसको एंगेज करेगा तो ये रिवर्स गियर से कनेक्ट होगा और गाड़ी का रिवर्स गियर लग जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये दिखाओ, ये रिवर्स गियर है इसका। इसको हम नीचे ऐसे एंगेज करेंगे इसमें, ये ऐसे, तो ये रिवर्स गियर लग जाएगा ऐसे, ठीक है। ये हो गया हमारा रिवर्स गियर। तो इस तरह से पूरा गियर कंप्लीट होता है। और इसमें देख सकते हैं आप यहाँ पर सिंक्रोनाइजर रिंग जो है वो भी मेटल की है, जो हमारे ब्रॉस की आती है, पीतल की, इस टाइप की नहीं है। और सिंक्रोनाइजर रिंग का क्या काम है, कैसे काम करती है, इस पर मैं एक पहले वीडियो बना चुका हूँ, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, ठीक है। स्कॉर्पियो S10 के गियर पे हमने बनाई थी वो वीडियो। तो सिंक्रोनाइजर रिंग की अगर आपको वीडियो देखना है तो पूरी डिटेल में आपको मिल जाएगी, ठीक है। मैं एंड स्क्रीन पर भी उसको लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। तो ये गियर बॉक्स पूरा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें बॉडी फिट करेंगे। तो बॉडी फिट करने से पहले जितने भी ये बेरिंग है और ये लीवर्स हैं, लीवर में और इसकी शाफ्ट में हमें अच्छे से ऑयल लगाना ताकि ये ईजिली स्मूथ बैठ जाए, ठीक है। अब लगाएंगे बॉडी। ये लगाओ इसका, ये देख सकते हैं होल यहाँ पर, ये रिवर्स का होल है हमारा। इस होल को यहाँ पर ऐसे सेट करके रखना पड़ता है ताकि ये आउट ना हो, ठीक, ऐसे। अब ये इसके जो फार्क है कान लो, तो बॉडी पूरी बैठ चुकी है। अब हमको लगाना है बेरिंग की लॉक। बेरिंग की लॉक लगाएंगे। ठीक है, ये बैठ गई लॉक।
इसी तरह से हमें तीनों लॉक बिठाना है इसकी। उसके बाद इसकी प्लेट कसेंगे। ठीक है, ये बैठ गई लॉक। और तीनों लॉक बिठा के इसकी फाइनल प्लेट करना है। अब तीनों लॉक फिटिंग हो चुकी हैं, देख सकते हैं। यहाँ दिखाओ। अब इसके ऊपर हमें लगाना है बेरिंग की सिम। 3 बेरिंग है, 3 सिम आएगी। उसके बाद इसकी प्लेट कसना है और फिर प्लेट कसने के बाद इसका फॉर्क लीवर कसेंगे और फिर गियर लगा के देखेंगे सारे गियर हमारे प्रॉपर लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर आएगा हमारा रिवर्स की पिन का ये लॉक बोल्ट। ठीक है, जो हमने बताया था कि इसकी लोकेशन का ध्यान रखें, यहाँ पर आता है ये। चलो देख सकते हैं यहाँ पर पूरा गियर फिटिंग हो चुका है। यहाँ से हम एक बार गियर को शिफ्ट करके देखेंगे। ठीक है, ये चल रही है हमारी शाफ्ट बढ़िया। ये अब फिटिंग करना है हमको इसका फाइनल गियर का हमारा लीवर, जो गियर का लीवर है पूरा लीवर फिटिंग करेंगे इसका और सारे गियर को इंगेज करके देखेंगे गियर हमारे सारे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पूरा गियर का वीडियो था हमारा। ये गियर को हमने जो डिफरेंसर में जो हमने हमारा जो फोकस था पूरा डिफरेंसर के ऊपर था। तो डिफरेंसर कैसे काम करता है, डिफरेंसर देने क्या कारण है, आज हमने इस वीडियो में डिफरेंसर के टॉपिक पे बात करी है। ठीक है, और गियर के लिए इसके अलावा हमने और भी वीडियो बना रखी है, अगर आप चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं। सिंक्रोनाइजर रिंग का क्या काम है, कैसे काम करती है। ठीक है, तो उसके लिए भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। ये हमारा लीवर है, इसको फिट करेंगे आप। हो गया, टापा फिट हो चुका है हमारा। सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें फर्स्ट सेकंड गियर। ये हमारा फर्स्ट सेकंड गियर आ रहा है। ठीक, ये थर्ड टाप और थोड़ा सा नीचे करके ये 5 स्पीड और 6 स्पीड और सबसे लास्ट में हमारा आएगा रिवर्स। ठीक है, चेक करो किधर घूम रहा है और इधर उल्टा घूम रहा है इधर। ठीक है, ये रिवर्स गियर हो गया। ये गियर बॉक्स हो गया पूरा कंप्लीट। ठीक है, अब इसके राउंड के सारे बोल्ट हम फाइनल कसेंगे और फिर चढ़ाते हैं इसको गाड़ी पे और देखते हैं फिर ट्रायल लेके। तो ये फिटिंग हो चुका है हमारा गियर बॉक्स। तो फ्रेंड्स, एक्सयूवी कंप्लीट हो चुकी है हमारी। ठीक है, और अब हम गाड़ी की ट्रायल ले रहे हैं, ऑन द वे है, रोड पे है। तो गाड़ी अभी हमारी 70-80 की स्पीड में चल रही है। गाड़ी का जो गियर बॉक्स है बिल्कुल स्मूथ है। गाड़ी के गियर बॉक्स में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो साउंड हम यहाँ सुन रहे थे, एक्सीलेटर देने में जो साउंड आ रहा था, वो साउंड बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आप सुन सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल भी साउंड गियर का नहीं है। बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है गाड़ी हमारी। जो प्रॉब्लम थी इसमें डिफरेंशियल की, वो हम पूरी ख़त्म कर चुके हैं। ठीक, तो ये था आज का हमारा टॉपिक डिफरेंशियल के ऊपर प्लस गियर पे। एक्सयूवी का गियर कैसे खोलते हैं, कैसे फिटिंग करते हैं, ये भी हमने इसमें देखा, सीखा। कौन सा गियर कैसे शिफ्ट होता है ये भी हमने देखा। और डिफरेंशियल की जो थ्योरी होती है, डिफरेंशियल होता क्या है, डिफरेंशियल कैसे काम करता है, आज वीडियो में हमने ये भी सीखा है। ठीक है, तो हमने डिफरेंशियल की पूरी डेफिनेशन समझ ली है इस वीडियो में, क्योंकि इससे पहले हमने कभी डिफरेंशियल के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई थी। ठीक, जब हमने एक्सयूवी का गियर खोला था पहले भी, तो हमने उसके ऊपर भी कभी डिफरेंशियल के बारे में कोई बात नहीं की। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने जो सीखा है, एक्चुअल में सीखा है हमने डिफरेंशियल का, और इसमें जो प्रॉब्लम थी वो भी डिफरेंशियल की ही प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो उसको जब भी कोई भी काम डिफरेंशियल से ही मतलब नहीं है हमारा। डिफरेंशियल के अलावा जैसे हम गियर खोलते हैं, क्लच खोलते हैं या गियर बॉक्स खोलते हैं,
या इंजन में या स्टीयरिंग बॉक्स में या जो भी चीज़ें खोलते हैं हम, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। जब तक हम उसको समझेंगे नहीं, हम उसकी प्रॉब्लम को नहीं पकड़ पाएंगे। तो कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक हो जिस पे हम काम करते हैं, तो काम करने से पहले उस चीज़ को समझ लें कि उसका वर्किंग क्या है, कंपनी ने उस चीज़ को क्यों दिया है, कैसे काम करता है, क्या काम करता है, उससे गाड़ी में क्या डिफरेंस आते हैं, क्या परिवर्तन आते हैं। इस चीज़ को हमें समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि हमें काम करने में आसानी पैदा हो और उस चीज़ को हम अच्छे से सॉल्व कर सकें प्रॉब्लम को, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो भी काम करें, ठीक है, जो भी काम हम करते हैं तुक्के पे काम ना करें। तुक्का जो काम होता है वो हमेशा फेल होता है, ठीक। आप अच्छे से उसको समझें, बारीकी पकड़ें, नहीं समझ में आता है अपने बड़ों से पूछें, जो हमारे उस्ताद हैं, जो हमारे गुरु हैं, जिनसे हमने काम सीखा है। अगर हम ऐसा आपको लगता है कि भाई हमें कहीं दिक्कत आती है तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, मैं भी आपकी पूरी हेल्प करूँगा, ठीक। तो जो भी काम करें, काम करने से पहले उस चीज़ को अच्छे से समझें, समझ के काम करें, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक हमारा XUV 500 के गियर बॉक्स प्लस डिफरेंशियल का, जिसको हम सॉल्व कर चुके हैं और आपने देखा उसको हमने कैसे सॉल्व करा। गाड़ी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, जैसे हम गाड़ी को सेकंड गियर या थर्ड गियर में डाल के जैसे ही एक्सीलेट दे रहे थे, उठा रहे थे गाड़ी को, वैसे ही गाड़ी में से कट 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 बहुत तगड़ा साउंड आ रहा था, ठीक है। वो साउंड ऐसा आ रहा था जैसे कुछ टूट के निकल जाएगा, गिर जाएगा, फट जाएगा, इस टाइप की घबराहट पैदा हो रही थी कस्टमर के भी और हमारे भी दिल में इस टाइप की फीलिंग्स आ रही थी कि भाई कुछ टूट ना जाए, वो नुकसान ना हो जाए बड़ा, ठीक। तो फिर हमने उस गियर को खोला, बारीकी से समझा और समझने के बाद उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट की और गाड़ी आज हमारे सामने देख रहे हैं आप, बिल्कुल स्मूथ चल रही, ठीक है। तो ये था टॉपिक हमारा आज का XUV 500 का। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।